वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और अब आर पार में इस दौर में हम बात करेंगे क्योंकि आज हमारा विषय है अल्लाह के नाम पर। पहले हमने बात करी गोरखपुर के विषय की, लेकिन अब हम बात करेंगे लाउड स्पीकर पर। मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। पहले मैं नेता एमएनएस के पास चलता हूं, फिर किशोर तिवारी में आपको बताऊंगा। वगीश, आप हनुमान चालीसा क्यों चलाना चाहते हैं और क्यों चलाई, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, हमको किसी के धर्म से कोई विरोध नहीं है, हमको किसी की धर्म की प्रार्थना से कोई विरोध नहीं है। हम जो विरोध कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि आप जो लाउड स्पीकर बजाते हैं, बहुत तेज़ बजाते हैं, बहुत तेज़ से बजाते हैं, 2 किलोमीटर दूर तक आवाज़ जाती है, बच्चों जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब होता है। तो दूसरी बात, ये कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। हमने महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन किया है, हमने महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन किया है। क्या किशोर तिवारी आप कह रहे हैं कि एमएनएस को बीजेपी का एजेंडा चलाना है? कुछ दिन 25 साल तो आप भी बीजेपी का एजेंडा ही चला रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अब आपको कांग्रेस का एजेंडा पसंद आ गया। कोई क्या कर सकता है? अमित, मेरी बात पूरी करने देना मुझे। हाँ बताइए। सारे से तो बात कर बोलो, सारे से तो अरे किशोर तिवारी, आपने तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आप बात क्या कर रहे हैं? आप तो मौलाना किशोर तिवारी हो गए। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? आप कौन सी शिवसेना से हैं? आप जो है किसका एजेंडा चला रहे हैं? आप मौलाना किशोर तिवारी बन चुके हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बात करने थे। आप किस शिवसेना की बात कर रहे हैं? बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आपके अंदर है कि आपके रक्त में है कि आपका खून बदल चुका है, आपका खून गंदा हो चुका है? आपको सिर्फ मौलानाओं की बात दिखाई दे रही है, आपको सिर्फ मस्जिद दिखाई दे रहा है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको समझना चाहिए कि अगर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, किशोर तिवारी सुनिए, अगर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है तो आपकी सरकार को चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करे। किशोर तिवारी, आपकी सरकार को चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करे। आप हनुमान चालीसा बजाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपने महेंद्र भानुशाली को गिरफ्तार किया। अजान पढ़ने वाले, लाउड स्पीकर चलाने वाले, अवैध रूप से मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगाने वाले कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? आपकी सरकार, अरे किस तरह की बात करते हैं किशोर तिवारी, आप तो बोलने लायक ही नहीं रहे। आप तो धर्म बोलने दीजिए। आपको किशोर तिवारी नाम भी बदल लेना चाहिए, कमरुद्दीन हो जाना चाहिए आपको। अमीश किशोर तिवारी, ये क्या से क्या हो गए आप लोग? किशोर तिवारी क्या से क्या हो गए शिवसेना? अरे अमीश, मेरे को तुम अच्छे से जानते हो, हम कोई रंग वंग बदलने वाले लोग नहीं है। मैं मेरी बात करता हूँ। शिवसेना का स्टैंड ये क्लियर है कि अजान पढ़ने का जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि एम्पलीफाइड साउंड में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, रस्तों पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरी बात ये है कि गौरव भाटिया यहाँ पर एक वकील भी है और नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है। बीजेपी अगर ये नेशनल डिसीजन ले लेती है तो हम उसको फॉलो करेंगे। क्या हुआ, जब महाराष्ट्र में हम बीजेपी के साथ सरकार में थे तभी कोर्ट का डिसीजन आया। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को डिसीजन करने की, किशोर तिवारी सुनिए, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी, ये महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए। तकलीफ पूरे देश में है। राज्य सरकारों का काम, एक नगर सेवक का काम आप मुख्यमंत्री को कहेंगे क्या? एक एमएलए का काम आप एमएलए को ही करने के लिए कहेंगे ना? राज्य सरकार का काम राज्य सरकार को करना चाहिए। राज्य सरकार का काम प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार नहीं करेगी। आप अपनी जिम्मेदारी भारत सरकार पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। वगीश करके उनकी भाषा बोलने की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, किशोर को बोलने तो दीजिए, वो बैकफुट पे है, लेट हिम स्पीक। ओके वगीश, मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। किशोर तिवारी, आप इतने कमजोर तो थे नहीं, लेकिन इतने कमजोर दिख क्यों रहे हैं? यानी क्या आपको लगता नहीं है जो बात राज ठाकरे ने कही उस बात में दम है? आपको बात कमजोर क्यों दिख रही है? अरे राज ठाकरे राजनीति के लिए जमीन तलाश रहे। पहले ये हिंदी भाषियों को मारते थे, अब हिंदू मुसलमान के झगड़े पे आ गए। ये ऊंची राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा हवा मत दो। इन्हें मोहल्ले के वोट नहीं मिलते, ये लोग कहाँ हमारे बीच आ गए। लेकिन अब हम सरकार में हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान में द्वेष पैदा हो और बीजेपी अपनी जगह बना ले। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में ये बंद करते हैं, कर्नाटक में बंद करते हैं, गुजरात में बंद करते हैं, तो हम बंद करेंगे ना, हम बंद करेंगे। तो आप मतलब आप अजान के साथ खड़े हैं, आप हनुमान चालीसा, आपको लगता है कि
राज ठाकरे अपनी राजनीति चमकाने के लिए हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सौहार्द के लिए अजान की बात कर रहे हैं। एक मिनट, जो भी आवाज बढ़ाएगा, जो भी ऑडिबल लिमिट के नहीं, जिसने हनुमान चालीसा बजाया, जिसने हनुमान चालीसा चलाया उसको तो आपने अरेस्ट कर लिया। जिसने हनुमान चालीसा चलाया उसने तो उसको तो आपने अरेस्ट कर लिया। किशोर लगातार, किशोर आपके साथ समस्या है कि लगातार आप बोलना चाहते हैं। किशोर, जिसने हनुमान चालीसा चलाया, एक किशोर जी देखिए एक सेकंड, जिसने हनुमान चालीसा चलाया उसको तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अजान पे किसी की गिरफ्तारी करी है तो सार्वजनिक करी है? अभी ये मंच है, बताइए, मुंह बंद कर दीजिए राज ठाकरे का। देखो ऑडिबल लिमिट के बाहर जो भी जाएंगे, अच्छा, उसको ऑडिबल लिमिट के बाहर जाएंगे, बिगर परमिशन के बचाएंगे तो एक्शन होंगी। और मैं ठीक है, मैं ये समझना चाहता हूं, मैं गौरव भाटिया का भी रुख करूंगा, लेकिन रिजवान मैं ये समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ये जो लाउड स्पीकर फोबिया है, क्या ये लाउड स्पीकर फोबिया वाकई रिक्वायरमेंट है या फिर ये कहीं ना कहीं अपनी दबंगाई दिखाने की कोशिश होती है? क्योंकि मेरे पास तो बड़े सारे मुस्लिम देश है जहां पर ये अलाउड नहीं है। छोटी सी बात कर दूं जी, देखिए, अगर अजान कहीं हो रही है और कोई कहे कि मैं हनुमान चालीसा कराऊंगा, तो अमीश भाई ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, लॉलेस स्टेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं चल सकता। बनाना चाहते हैं बीजेपी। ठीक है किशोर, लेट हिम स्पीक ना। किशोर तिवारी, आप शिवसेना से हैं, आपके बारे में तो बात भी नहीं कर रहे वो। लेट रिजवान मेक हिज पॉइंट। नहीं, हमारे तरफ से बोल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कह चुका है बार बार कि रात के 10 बजे के बाद सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं चल सकता। लगाओ डंडा सबके और सबके लाउड स्पीकर बंद कराओ, भले सुबह की फजर के अजान लाउड स्पीकर पर ना हो, बिल्कुल ना हो, देश का राज चलेगा, किसी मुसलमान की हनक या गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, एक बार नमाज की दावत देना, घड़ियां हैं, सारे इंतजामात हैं, आप लाउड स्पीकर पर यह तक कह सकते हैं नमाज का वक्त हो गया है। अगर आप एक लाइन बोले फजर की नमाज का वक्त हो गया है और चुप हो जाएं और अपनी मस्जिद में बिना लाउड स्पीकर के अजान दें, तो क्या प्रॉब्लम है? हर मोबाइल में अलार्म है। अरे यार, अगर तुम्हें रोज नमाज के लिए बुलाना पड़ता है, रोज, और तुम याद नहीं रख पाते, क्या तुम्हारे दफ्तर से तुम्हारे लिए कोई पैगाम आता है? जब तुम दफ्तर जाते हो तो क्या तुम्हारे लिए कोई पैगाम आता है, दफ्तर आओ, दफ्तर आओ, दफ्तर आओ? नहीं आता। तो नमाज के लिए क्यों आता है? या तो तुम इतने बेईमान हो कि तुम नमाज को याद नहीं रख सकते हो कि कितने बजे। ठीक है, कभी 14वीं सदी में पहुंच जाते हो, कभी 2022 में आ जाते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से 7वीं सदी ठीक है, और